देखिए, किसी कारणवश कल की आपकी क्लास नहीं लग पाई थी, तो आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और पूरी क्लास में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे उसका आप अपने कॉपी पेन की सहायता से उसका आंसर जरूर निकालें, ताकि आपको ये रियलाइज हो कि हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं या नहीं, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आएगा इससे। तो देखिए, बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हम। पहला प्रश्न आपके सामने है इसकी 9वीं प्रश्नावली से, ये वाला आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। जो आपकी प्रश्नावली उससे जो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे, तो आपने अभी 8वीं प्रश्नावली पढ़ी है। 8वीं प्रश्नावली थी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन थीटा कोस थीटा वाली। उसमें अपन ने कोणों और भुजाओं में संबंध निकाला था। आज हम उन्हीं कोणों का उपयोग करते हुए कुछ लंबाइयां, कुछ दूरियां, यानी कि उस ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करेंगे। तो बिना क्लास को मिस किए आप अपनी कॉपी लेके बैठें और प्रश्नों का आंसर देने की तैयारी में रहें। देखिए, पहला प्रश्न है आपके लिए कि 20 मीटर लंबी एक रस्सी एक ऊर्ध्वाधर खंबे के शिखर तक पहुंचती है। यदि ये रस्सी खंबे के साथ 30 डिग्री का किसके साथ बना रही, विशेष ध्यान रखना है आपको कि कोण किसके साथ बना हुआ। तो थोड़ा सा बेसिक आप देख लीजिए इसमें कि आपको क्या रहेगा, किस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। मैं आपको एक ट्रिक जरूर बता देता हूं इसमें। देखिए, आपको क्या करना है, जब भी किसी वस्तु को खड़ा करना है तो हमेशा इस धरती के अर्थ के लंबवत लेना है। चाहे वस्तु हो, पेड़ हो, कोई मकान हो या मीनार हो या फिर कोई से भी खंबा हो, तो आपको उसको पहले तो उसको लंबवत खड़ा करना है। इतना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, आपके यहाँ पे दो प्रकार के कोण बनते हैं। एक तो कोण बनता है उन्नयन कोण, एक तो कोण बनता है आपके उन्नयन कोण, एक बनता है अवनमन कोण। एक क्या बनता है, अवनमन कोण। अब ये कोण किस प्रकार से बनेंगे, मान लो मैं ऐसा कहता हूं कि ये एक मकान है और इसी के सामने एक टावर लगा हुआ है। जब अपन टावर की ओर देखते हैं तो बड़ी अच्छी तरीके से उसको देखते हैं, और कभी कभार ऐसा भी लगता है कि टावर अपनी ओर आएगा। तो ये टावर तो अपनी ओर नहीं आता है, लेकिन हम उसकी ओर जरूर चले जाते हैं देखते देखते। तो देखिए कैसे, मान लो यहाँ पे कोई लड़का है और ये विचार कर रहा है इस छत पे खड़ा होकर के कि यहां से टावर की ऊंचाई कितनी होगी। फिर नीचे देखता है कि यार टावर कितनी नीचे से शुरुआत कर रहा होगा, कहां से इसका पाद बिंदु जो इसका निचला सिरा वो कहां पर है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्नावली को समझने अपनी जो आंखें रहेगी, आंखों से एक निकलने वाली किरण जो धरती के बिल्कुल समांतर मानी जाए। यहां से कोई किरण निकलती है तो ये धरती के बिल्कुल समांतर। आपकी पृथ्वी कौन सी है, ये नीचे वाली, यानी कि इसके और इसके बीच की जो दूरी है, यहां से इसके बीच की जो दूरी रहेगी वो बिल्कुल, आप यहां से भी नापोगे तो भी बिल्कुल क्या रहेगी, वो समान रहेगी। अब आपको क्या करना है, इसमें यहां से कुछ और किरणें जाएगी। इस रेखा को अपन बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अब यदि व्यक्ति इसके सिरे को देखता है यहाँ पे, तो इस रेखा से एक लाइन इधर ड्रॉ की जाएगी, यहां से ये वाली, इस प्रकार से। अगर व्यक्ति ऊपर देखता तो रेखा के जस्ट ऊपर देखेगा तो आपको यहां पे एक कोण दिखाई देगा। इस कोण को बोलेंगे अपन उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे अपन, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है ना। इसको उड्डयन कोण भी बोला जाता है, यानी कि उन्नयन कोण, यानी जो आंख के ऊपर की वस्तु को देखने पर बने। इसी प्रकार से जब हम नीचे की ओर देखते हैं, इसी लाइन के नीचे की ओर देखेंगे, यहां से यदि आपने इस जगह देखा है तो इसके और इसके बीच में एक कोण बनेगा, इसको बोला जाएगा अवनमन कोण। क्या बोला जाएगा, अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो आपको दो स्थितियां जरूर ध्यान रखनी है कि पहली तो यह कि व्यक्ति अगर इस रेखा से ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण और नीचे देखेगा तो अवनमन कोण। बिल्कुल
अब अपन प्रश्नों पे देखते हैं, प्रश्नों में को देखेंगे तो देखिएगा आप, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, चित्र किस प्रकार से मैं बनाऊंगा उसी को आपको ध्यान में रखते हुए चित्र बनाना है। देखिए यहां पे 20 मीटर लंबी एक रस्सी ऊर्ध्वाधर खंबे के शिखर तक पहुंचती है, यानी कि ये आपकी पृथ्वी है, इस पे कोई एक खंबा है और खंबे का शिखर ये रहा, ठीक है। ये क्या है आपका खंबा, क्या है ये खंबा, ठीक है। और 20 मीटर लंबी रस्सी इससे बंधी हुई शिखर से, यदि ये रस्सी खंबे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी रस्सी यूं है और खंबे के साथ कोण बना रही, इसका मतलब यहां से रस्सी इधर लाई गई है और खंबे के साथ में, यानी कि ये वाला कोण आपका कितना है, ये 30 डिग्री का। बिल्कुल ध्यान रखना क्या कह रहा हो, यदि ये रस्सी जो है खंबे के साथ, किसके साथ, खंबे, अगर धरती के साथ बनाती तो नीचे आता। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में पहचान चुके हैं कि जो थीटा के सामने वाली भुजा वो लंब रहेगी, ये आधार रहेगी और ये कर्ण रहेगी, कोण बनाती है। अब रस्सी की लंबाई आपको दे रखी है, रस्सी की लंबाई कितनी है आपके 20 मीटर, कितनी है 20 मीटर, और तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। इस प्रश्नावली में एक ट्रिक लगेगी कि जब भी आपको जो भी ज्ञात करना, जो चीज आपको निकालना है, तो आपको एक तो मिलेगा यहाँ पे थीटा का मान, किसका मान मिलेगा, थीटा, थीटा का मतलब कोण दिया होगा आपको जरूर भी, तो एक तो कोण रहेगा आपके पास, एक कोई एक अन्य भुजा, 3 भुजाओं में से एक अन्य भुजा आपको मिल जाएगी, 2 चीजें आपको कंफर्म मिलेगी। जब ये 2 चीजें आपको मिल जाएगी तो तीसरी चीज आपको कोई सी भी एक भुजा याद करने के लिए बोला, या तो उसकी ऊंचाई पूछ सकता है, या फिर ये रस्सी जो यहां टकरी है वो कितनी दूर पर टकेगी, ये आपसे पूछ सकता है। तो इसको मैं एक ट्रिक से बताता हूं आपको कि आपको जब भी कोई प्रश्न याद करना हो तो हमेशा आपसे जो दिया गया है, एक तो जो भुजा आपको दिया गया है प्लस बटे में जो आपसे पूछा गया है। अब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा पूछा गया जो राशि पूछी जाती है उसको नीचे ही रखो, उस भुजा को नीचे ऊपर भी रख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में लाल बटा कक्का वाला उपयोग करते हैं अपन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनके सूत्रों के लिए। यदि आपको नॉर्मल सूत्र बनाने साइन का, कोस का या टेन का, तो आपको लंब या आधार इनको ऊपर रखना है, या तो आधार ऊपर रखो या लंब। अब यहां देखो इस प्रश्न में आपको क्या याद करना था कि खंबे की ऊंचाई, अब खंबे की ऊंचाई क्या है आपके, ये वाली चीज आधार है, क्या दे रखा, कर्ण दे रखा, तो मैं यही रखूंगा। अगर ये मान लो ABC है तो मैं क्या करूंगा AB और बटे में, ये तो आपको पूछा गया था और ये आपको दिया गया था, यानी कि AC। AB क्या है, AB आपका आधार है, AC क्या है कर्ण। बताइए लाल बट्टा कक्का से आधार बट्टे कर्ण बराबर क्या होता है, कोस थीटा, और कोस थीटा का मतलब 30 डिग्री, कोस 30। अब जब हम इनके मान निकाल ही रहे हैं, यानी कि AB क्या है, खंबे की ऊंचाई है, तो अपन इसको AB ही रख लेते हैं, और AC का मान आपको दिया है कितना 20, और कोस 30 की वैल्यू कितनी आएगी, वो √3/2। जब हम इसे उधर ले जाएंगे तो उधर ले जाने पर क्या हो जाएगा, ये AB बराबर 20 इंटू, क्योंकि ये देखो बटे में थी इंटू में जाएगी, और √3/2 इससे काटोगे तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 10√3, और ये मीटर में थी तो मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। पहला प्रश्न था इसलिए टाइम लगा। क्या याद रखना है, दिया गया है और पूछा गया है, उन 2 भुजाओं को आप रिलेशन में रख दो, और जो भी आपके अनुपात बनता है, यानी कि दिया गया अगर मान लो लंब है और ये आधार बनता तो लंब बटे आधार का मतलब हो जाता है यहाँ पे टेन थीटा। अगर ये कर्ण बटे आधार तो कर्ण बटे आधार के हिसाब से आप बना लीजिएगा। सेकंड प्रश्न पे चलते हम, ये सेकंड प्रश्न भी यही डल गया। अगला प्रश्न देखो, ये एक 100 मीटर ऊंची मीनार का शिखर भूमि के किसी बिंदु से, एक 100 मीटर ऊंची मीनार, तो आप
सबसे पहले क्या काम करोगे, एक 100 मीटर ऊंची मीनार लेओगे। कितनी है ये? 100 मीटर ले लिया अपन ने। ऊंची मीनार का शिखर भूमि के किसी बिंदु से 45 डिग्री का कोण बनाता है। यहां से ये जो शिखर है इसका किसी बिंदु से, यानी कि एक पॉइंट आपने ले लिया ये ए वाला, इस ए पॉइंट से 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का बनाता है? 45 डिग्री का। मीनार के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। यानी कि आपको क्या निकालना है? आपको ज्ञात करना है, आपको निकालना है ये वाली दूरी। कौन सी दूरी निकालनी है आपको? यहां से यहां तक की दूरी। अब ये दूरी भाई साहब कितनी निकलेगी अपने? मान लिया x। मैंने जो ट्रिक बताई उसका आप उपयोग करो। देखिएगा, ये 45 डिग्री, इसके सामने का क्या रहेगा? लंब। ये क्या रहेगा? आधार। निकाल लिया। इसको मान लो आपने नाम दिया ए, यहाँ पे दे दिया, तो इसको मैं b दे देता हूँ, और इधर वाले को हम मिटा देते हैं और इसको कर देते हैं अपन c। क्या लिख देते हैं उसको? c कर देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो निकालना है, ये दिया गया, दोनों को आप अनुपात में रख दो। यानी कि आपने लिख दिया गलती से BC बटा B है, गलती से लिखा। दो भुजा अपन को तो केवल ये पता है कि एक तो ये दे रखा है और ये आपसे पूछा गया, बटे में रख दिया। और जब इसे रखा तो ये आपका लंब था और ये आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार लाल बटा का से तुरंत यूं लिख लो, लाल बटा का लंब बटे आधार 10। क्या बन रहा है? 10। और थीटा कितना है? 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। BC का मान आपको दे रखा कितना? 100। और आधार, आधार का मतलब एक से आपने माना है, ये तो कितना आएगा वो बता देंगे। 10 45 का मान कितना होता है? 1। और जैसे इसको इधर लाएंगे अपन तो ये हो जाएगा आपके x बराबर 100, और ये किस में था? मीटर में, तो ये भी कितना हो जाएगा? मीटर। और 100 मीटर आपका आंसर। और एक चीज और बता दूं, जब भी आपका थीटा 45 डिग्री का हो, ये वो स्थिति है जब कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी ऊंचाई और छाया की परछाई बिल्कुल बराबर रहेगी, तो उस समय उसका थीटा कितना रहेगा? 45 डिग्री, यानी जिसमें लंब और आधार। तो यहां से आप लिख लीजिए, यदि ऐसी स्थिति बने जिसमें, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, लंब व आधार, अगर कोई ना समझे तो उसके लिए लंब और ये आधार की लंबाई बराबर हो तो थीटा बिना देखे कितना लिख सकते हो आप? 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री। और यदि थीटा 45 डिग्री हो तो उसका लंब जितना रहेगा उतना ही क्या आएगा? आधार आएगा। ये आप ध्यान रख सकते हो। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में बहुत जल्दी कर सकते हैं अपन। 45 डिग्री से मैं अनुमान लगा सकता था कि ये आंसर कितने में जाएगा? 100 में जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न। एक चिमनी के आधार से 50 मीटर दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक चिमनी के आधार से 50 मीटर दूरी पर से, ये पढ़िएगा ध्यान से, 50 मीटर दूरी पर से, ये कोई पृथ्वी है, ये या चिमनी है, चिमनी का ये आधार रहा, और इस आधार से आपको कितनी दूरी लेना है? 50 मीटर दूरी। यहां से मान लो से एक बिंदु लगाया है, इसका कितना है? ये 50 मीटर। ये इसका आधार बिंदु था चिमनी का, और यहाँ पे कोई है, इसके चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, क्या कोण है? उन्नयन, यानी व्यक्ति ऊपर देख रहा होगा, तो इसका उन्नयन कोण कितना जा रहा है? 60 डिग्री। कितना जा रहा है? 60 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी माना इसकी ऊंचाई कितनी है? h। नाम दिया अपन ने इसको PQR दिया है, सब अपन लिख देंगे। मैंने ट्रिक क्या बताई? जो दिया है और जो ज्ञात करना है उसे अनुपात में रख दीजिए, और अनुपात में रखोगे तो आपको दे रखा है यहाँ PQ अपॉन QR। PQ लंब है और QR क्या है? आधार। और लंब बटे आधार का फॉर्मूला क्या होता है? 10। 10 कितने डिग्री आएगा? 60 डिग्री।
और जैसे यहाँ पे पी क्यू है तो पी क्यू का मान अपन ने मान लिया h, कोई दिक्कत नहीं। आधार कितना है 50, और बताइए मेरे को tan 60 का मान कितना है √3। जैसे इसको उधर ले जाएंगे h बराबर कितना आ जाएगा 50√3, और ये मीटर में है तो मीटर आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। आगे देखिए, 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, व्यक्ति ऊपर बैठा है नीचे झांक रहा है। 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। स्थिति क्या बन रही है, मान लो यह है आपकी पृथ्वी और यह है आपकी मीनार, और राजू भाई यहां बैठे हैं ऊपर, यहां से झांक रहे हैं, और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है उसने ये 10 मीटर है। कितनी है 10 मीटर मीनार, यहां से वो देख रहे हैं, और उसका अवनमन कोण, अब अवनमन कोण बनेगा कैसे, अवनमन कोण इस प्रकार से बनेगा कि ये तो आपकी क्या रही क्षैतिज रेखा, कौन सी रेखा क्षैतिज, और इसी के बाद में यहां से व्यक्ति जब नीचे झांकता है यूं, और इस प्रकार से यहां देखता है इस बिंदु पे, तो इस बिंदु पे देखेगा तो आपका अवनमन कोण जो आएगा वो यहाँ आएगा 30 डिग्री। ये कौन सी रेखा है, ये रेखा है आपकी क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा है ये क्षैतिज, और ये वाली है दृष्टि रेखा। अब भैया इसमें तो संकट हो गया कि पी क्यू आर, जब भी अपन ने प्रश्न करे तो थीटा त्रिभुज के अंदर आ रहा था, ये त्रिभुज के बाहर है। लेकिन आपको पता है कि ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होती है समांतर, इसलिए एकांतर कोण की सहायता से ये आपका कोण बन जाएगा 30 डिग्री। अब अपना मामला क्लियर है, ये आपका लंब बना है, लंब कितना है 10 मीटर। आपसे क्या पूछा वो देखो, बिंदु से, यानी कि ये रहा था बिंदु, बिंदु से मीनार के आधार की दूरी ज्ञात करो। आपको क्या निकालना था, आपको ये ज्ञात करना था कि इस बिंदु से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि क्यू आर का मान आपको चाहिए। आप जो दिया है वो लिख दो फटाफट। पूरा प्रश्न कैसे करना है आपको मैं पूरा प्रश्न करके बता देता हूं, चित्र आप बना ही लोगे इस प्रकार से। आपको लिखना है यहाँ पे मीनार की ऊंचाई, क्या लिखोगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई जो आपने PQ थी वो थी आपके 10 मीटर। कितनी थी 10 मीटर। अवनमन कोण या जो थीटा आपका बना है कितना डिग्री हो 30 डिग्री का ज्ञात करना है आपको मीनार के आधार से दूरी, मीनार के आधार से बिंदु, क्या नाम उसका आर था है ना, बिंदु आर की दूरी, यानी कि ये पृथ्वी पर है। कितनी आएगी पता नहीं, निकाल लेंगे। मैंने जो ट्रिक बताई उसका ही उपयोग करेंगे अपन। तो ये आपको दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ वाली चीज कितनी आएगी, तो अपन दोनों भुजाओं को अनुपात में रखेंगे। तो यहाँ लिखोगे आप त्रिभुज PQR में, इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे PQ अपॉन QR। PQ आपका लंब है, QR क्या है आधार, यानी कि 90% सवाल में आपके tan थीटा का ही सूत्र बनेगा। tan कितना डिग्री आया कि 30 डिग्री आया। लंब का मान कितना है 10 दिया था। QR पता नहीं, QR को QR ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा उसका। और tan 30 का मान आपको पता है कितना होता है 1/√3। जैसे इसको अपन सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर ये वज्र गुणा होगा और QR बराबर, देखो ये तो इससे गुणा हो जाएगा और ये आपका जो आंसर है वो आएगा 10√3 और मीटर। ये आपका पूरा 2 नंबर का प्रश्न हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। हाँ, ये जो प्रश्न है क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। हाँ, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, कोई 7 मीटर कल्पना भी करते जाना ताकि आपसे चित्र बन जाए जल्दी। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण
60 डिग्री है। कैसे बनाना इसको बिल्कुल मैं बताता हूँ। आपको क्या करना, सबसे पहले ये अपनी पृथ्वी है जिस पे अपन ने बिल्डिंग खड़ी कर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर और ऊंचा है। तो मान लो ये आपके एक भवन है, यहां पे इतना इसको अपन ने भवन ले लिया, ये 7 मीटर, ठीक है। इसी के सामने एक केबल टावर है, ये भी 90 डिग्री की, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 7 मीटर है तो इसकी जो क्षैतिज रेखा है वो तो ये रही, यहां से यहां तक आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन यहाँ पे इनके नाम लिख देते हैं। इनका जो नाम रहेगा, एक इसका नाम है, ये तो है आपका भवन, क्या ये भवन, और इस भवन की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। तो पक्का इसके सामने ये भी कितना रहेगा 7 मीटर, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कहते हो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का, ये इसका शिखर ये और एक का शिखर ये, यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण अपन बनाएंगे वो उन्नयन कोण कितना रहेगा, वो उन्नयन कोण है आपके कितना 60 डिग्री का, ठीक है। तथा इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि इसी बिंदु से इसके पाद का, यानी कि नीचे वाला जो सिरा है इसका अवनमन कोण आपको दिया है उसने कितना, अवनमन कोण, यानी एक बार व्यक्ति ऊपर देख रहा है एक बार नीचे देख रहा, तो इसका अवनमन कोण है आपके 45 डिग्री। कितना है 45 डिग्री। 45 वाली कंडीशन बनी है तो आपको भी बताया था मैंने कि लंब और आधार बिल्कुल बराबर रहेगा, है ना। अब ये बड़े नंबर का प्रश्न है तो इसको मैं नाम दे देता हूं एक बार, तो A B C D E। अब क्या करेंगे अपन, इसमें चित्र में घुसने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले तो कि आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी। अब टावर की ऊंचाई अगर मान लो ये x है तो टोटल टावर की ऊंचाई तो यहाँ से E से लेके C तक है। क्या क्या दिया गया है आपको वो लिख देना। आप या लिखोगे आप भवन की ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई कितनी है आपके 7 मीटर। थीटा आपको दोनों दिए गए चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। ज्ञात क्या करना आपको, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने लगा दिया। शुरुआत कहां से करें, शुरुआत करेंगे अपन इस जगह से, इसमें प्रवेश करेंगे, इसकी सहायता से अपन इस भुजा पे पहुंचेंगे और इस भुजा की सहायता से ये निकाल, फिर लास्ट में अपन पूरा जोड़ देंगे क्योंकि ये चाहिए। तो ये कैसे मिलेगी, इसकी कोई ना कोई एक, भाई त्रिभुज में थीटा दिया गया है तो कम से कम एक भुजा तो आपके पास हो, तभी तो आप संबंध लगाओगे जो दिया गया है, जो पूछा गया है। अभी ऊपर वाले में तो कुछ भी नहीं, नीचे वाले में देखो थीटा भी है, एक भुजा दे रखी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिया अपन ने, ACD में। इस त्रिभुज में अपन ने ले लिया मान लो AD बटे CD, और AD आपका क्या बना, ये लंब है और ये आधार है, यानी आधार बटे लंब बन गया। और आधार बटे लाल बटा कक्का से, ये लाल बटा का आधार बटे लंब उल्टा बना, इसका मतलब कोट बना, और आपने लिख दिया कोट, और ये 45 डिग्री। आधार का मान आपको नहीं दिया गया, यानी AD का अपन AD ही रखते हैं, और CD का मान आपको 7 दिया गया है, और कोट 45 का मान आपको पता है 1। यानी इसका मतलब हुआ AD जो आया है आपके, फिर कहोगे समझ में नहीं आया, AD बराबर कितना आ गया आपके 7 मीटर। AD 7 मीटर आ गया ये। अब आप ऊपर वाले त्रिभुज में जाओगे तो इसी प्रकार आप त्रिभुज लेओगे, त्रिभुज ADE, और ADE में वही लंब ये निकालना है आपको, और एक चीज आपको ये दी गई है तो आप क्या करोगे, ED अपॉन AD, और AD आपका लंब है और ये आधार है, इस कारण से आपके क्या बन जाएगा, ये लंब बटे आधार 10, और थीटा कितना 60 डिग्री।
और ED का मान आपने x माना है, AD का मान आपके 7 आया है, tan 60 का मान, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। इस कारण से x का मान आ जाएगा 7√3 मीटर। क्या ये आपका आंसर है? नहीं है, क्योंकि आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा टावर की ऊंचाई, है ना, टावर की ऊंचाई। और टावर की ऊंचाई जो है वो आपका है E से लेके C तक। देखिए EC है, क्या है, EC, और EC को आप लिख सकते हो CD प्लस DE। CD का मान 7 है और DE जो आपने x माना था, और इस x का मान भी कितना आया, 7√3। और जब आप कॉमन लेओगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3 मीटर, आपका टोटल आंसर। करेक्ट। यहाँ से घुसे, इसको निकाला, इसकी सहायता से इसको निकाला और फिर इनको जोड़ा, आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, ये आपके अगली प्रश्नावली का प्रश्न आ गया, यानी कि 10 व्रत वाली प्रश्नावली का। देखिए इसे देखें, चलो व्रत से संबंधित कुछ चीजें आप पहले देख लो। एक व्रत में क्या क्या चीजें आपको याद रखना है। ये व्रत हैं, व्रत जो होता है विभिन्न बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो व्रत की जो परिभाषा अगर आपको मैं बताऊं तो व्रत एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, यह आपका केंद्र है, ओ क्या है, केंद्र, और केंद्र से समान दूरी पर यानी कि r डिस्टेंस पर कोई एक बिंदु है, ये वाला केंद्र से या एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ है। इस पे बहुत सारे बिंदु स्थित हैं, देखिएगा ये बहुत सारे आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे, ये सारे इस पे बिंदु स्थित हैं, मैंने लगा दिए। यानी कि एक व्रत की जो परिधि होती है वो अनंत बिंदुओं से मिलके बनी होती है। ये बात आप क्लियर कर लें। अब यहाँ पे हम इस प्रश्नावली में व्रत और स्पर्श रेखा, इसके संबंध के बारे में देखेंगे। तो आपको पता है कि व्रत की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। किस पर? त्रिज्या पर, त्रिज्या पर लंब होती है। और कैसे होती है? इस प्रकार से कि जैसे आप यहाँ से त्रिज्या खींचोगे तो ये इस पर क्या, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि व्रत की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इसके अलावा हम व्रत में बात करें कि एक व्रत में आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो। अगर कोई बिंदु व्रत की परिधि पर स्थित है, कोई एक बिंदु अगर व्रत की परिधि पर स्थित है तो केवल एक बिंदु की बात करें तो एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा, कितनी, एक स्पर्श रेखा। अपन बात करते हैं यहां ये, इस व्रत की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिएगा मैं कुछ रेखाएं खींच रहा हूं यहां पे, ये जो सभी रेखाएं व्रत को कहीं न कहीं परिधि पर स्पर्श कर रही है। एक भी रेखा व्रत को नहीं काट रही है, केवल स्पर्श कर रही है। तो ये जो रेखाएं खींची, ये सारी रेखाएं आपके क्या है, ये स्पर्श रेखाएं। और यहां से एक प्रश्न आपके बनता है कि पहला, व्रत की परिधि पर स्थित एक बिंदु पर, व्रत की परिधि पर स्थित एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर जाएगा आपको एक, क्या जाएगा, एक स्पर्श रेखा। एक बिंदु से कितनी खींची जाएगी, एक। व्रत की परिधि पर स्थित, व्रत की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची
यानी कि वृत्त की जो परिधि है तो उस पर टोटल कितनी खींच सकती है, अनंत बिंदु होते हैं, हर बिंदु से एक खींच सकते हैं, इस कारण से अनंत खींच सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आपके क्या जाएगा, अनंत। क्या जाएगा, अनंत, यानी कि अपरिमित रूप से, पता नहीं इसकी काउंटिंग भी नहीं कर सकते अपन, अनंत। अगला प्रश्न देखिए इसी का ही, कि जैसे मान लो ये, तो इसमें देखिएगा, अब मैंने एक वृत्त और ये बनाया। अब मैंने कह दिया कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त के अंदर स्थित ये बिंदु रहा, इससे स्पर्श रेखा कहाँ है, ये तो इस वृत्त को दो जगह काट रही है, एक तो यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो इससे स्पर्श रेखा की बात अगर करें तो स्पर्श रेखा नहीं होगी, जबकि क्या होगी, इस पर होगी प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। यानी कि इस पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है, 0 है। कितनी है, 0। यानी कि एक बिंदु से तो एक, वृत्त की परिधि पर अनंत, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कितनी, 0। एक प्रश्न और ये, कि कोई बिंदु मान लो वृत्त की परिधि के बाहर स्थित है, यानी कि ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट वृत्त की परिधि के बाहर स्थित है। तो इस P पॉइंट से इस परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं P से। तो एक स्पर्श रेखा तो ये आई और एक स्पर्श रेखा ये रही, यानी कि कुल मिला के एक तो ये है और एक ये है। तो इसका आंसर जाएगा आपके 2। कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, 2। मैंने आपको यहाँ पे 3-4 प्रश्न सोल्व करा दिए। कि पहला प्रश्न, स्पर्श रेखा और त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, ये आप निकाल सकते हो। कैसे, देखिएगा, मैं कुछ इसमें उपयोग करता हूं। जैसे मान लो यह है और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको स्पर्श रेखा अपन ने खींची है, थोड़ा सा घुमाएंगे और लेंगे ऊपर, ठीक है। अब ये स्पर्श रेखा है अपनी, यहाँ से हम कोण की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री का कोण है। कितने का, 90 डिग्री का। तो हम इसे जैसे ही यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके स्पर्श रेखा और इनके बीच के कोण का निर्माण हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। कितने का है, 90 डिग्री का। चाहे तो आप नाप सकते हैं। कैसे, इस प्रकार से देखिए, ये वाली 91 डिग्री है, इसको 90 करते हैं, 90 डिग्री आया। कितना आ रहा, 90 डिग्री। तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। अब एक प्रश्न तो ये 90 डिग्री। दूसरा, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा, वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखा, अनंत, वृत्त की परिधि के अंदर 0, वृत्त की परिधि के बाहर बिंदु से 2। 3-4 प्रश्न क्लियर हो गए। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं अपन। देखिए पहला प्रश्न क्या था आपके, एक वृत्त पर स्थित बिंदु से, इसको समझिए। अब एक वृत्त पर स्थित बिंदु से तो कितना होगा, यहाँ पे कितने बिंदु होंगे, उसमें एक बिंदु की बात कर रहा, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वो 1। कितनी खींची जाएगी, 1। नेक्स्ट प्रश्न, इसका जवाब फटाफट दे आप। दिख रहा है आपको, एक वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यह वही प्रश्न है। ये एक वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 1। और एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यह प्रश्न देखिए आप। एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यह रहा वृत्त और ये रहा बिंदु। इसको दे देते अपन P4, है ना, पाकिस्तान तो नहीं है, यही है। कितनी स्पर्श, एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मैं खींच रहा हूं फटाफट। देखो, एक तो ये खींच रहा हूं
और एक ये खींच रहा हूं। अगर इसके अलावा कोई सी भी अगर रेखा खींचूं, मान लो मैं गलती से भी खींच दूं, जैसे मान लो मैं गलती से खींच रहा हूं ये, तो ये तो काटने लगी, हटाओ इसको। तो आपके एक वृत्त की बाहर स्थित बिंदु से कितनी जाएगी? 2, और ऑप्शन नंबर 2 ही आपका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? एक वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अब एक वृत्त की बात हो रही है, एक वृत्त पर कहां कहां खींच सकते हैं? मैं खींच रहा हूं, देखिए गिन काउंटिंग करना, ये 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 और मैं अगर इसको बारीक करूं तो फिर आप देखिएगा और खींच लेते हैं। तो इसका पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या हो गया, ये जाने कहाँ जा रही है ये, और बताइएगा कितनी खींच सकते हैं? ये तो इस प्रकार से तो आप हर जगह खींच सकते हो, यानी कि एक वृत्त की परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी हो सकती है? अनंत। कितनी हो सकती है? अनंत। और ये ऑप्शन आपको कहाँ है वो आप देखिएगा, ये ऑप्शन है अनंत, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चले। हाँ, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। आपसे बोला गया है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा। अब इसकी स्पर्श रेखा मान लो हमने खींच दी, ये वृत्त तथा, अब वृत्त तो ये था, थोड़ा इसका मैं कलर चेंज करता हूं, देखें जल्दी कीजिए, चलिए ये देखिए, जो आपसे पूछा गया वही बताना। वृत्त ये रहा, अलग कलर से बनाया गया है, तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा रही, ये इसकी क्या है? स्पर्श रेखा है। क्या ये? स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु के, दोनों के उभयनिष्ठ जो बिंदु होता है, यानी कि मान लो यहां से कोई एक रेखा इस पे मिले तो इसको तो बोला जाएगा त्रिज्या। क्या बोला जाएगा? त्रिज्या। और ये जो बिंदु है, ये बिंदु रहेगा आपका स्पर्श बिंदु। क्या रहेगा? ये स्पर्श बिंदु। क्या रहेगा? स्पर्श बिंदु। क्या रहेगा? स्पर्श बिंदु। कौन सा है दिख रहा है आपको? केंद्र बिंदु तो ये रहा, और त्रिज्या ये रही। जीवा की बात कर रहा था, जीवा भी मैं बता ही देता हूं इसमें भी, ताकि प्रॉब्लम ना आए। जैसे मान लो ये दो बिंदु है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये आपकी क्या कहलाती है? इसे में देख लीजिए, इसको बोलते अपन जीवा। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, दो जीव को मिलाने वाली जीवा। ठीक है, कुलदीप सर की लड़की का नाम भी जीवा है। आगे देखें। हाँ, ये बढ़िया प्रश्न है। यहां से 2 नंबर का प्रश्न आपका आएगा इस प्रकार से। एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, P से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंट, स्पर्श रेखा जो खींचेंगे बाहर से खींच रहा है, तथा बिंदु P की केंद्र से दूरी, केंद्र से डिस्टेंस दे रखी है। जैसे मान लो मैं चित्र बनाता हूं, तो चित्र इस प्रकार से बनेगा मेरे कि एक वृत्त यह है और इस पर स्पर्श रेखा खींच लेते हम कोई बाहर बिंदु से, तो बिंदु से खींचे ना, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये खींच लिया, ठीक है। और इसका, इस वृत्त का जो मान लो केंद्र है इस जगह, ठीक है। और फिर देखें अपन, तो केंद्र से इस बिंदु P की दूरी, ये जो बिंदु P है, इस P की दूरी यहाँ पे है तो ये तो हुई स्पर्श रेखा, तो P है स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और O अगर केंद्र है तो केंद्र की दूरी कितनी है आपके? 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। तो
वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर का मान आपको निकालना है। क्या निकालना, आर का मान। और आपको इस संबंध पता होगा कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का कोण होता है तो ओ ए पी क्या है आपका, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखोगे आप कि ओपी कितना है कि भैया 25 सेंटीमीटर है, तो लिख दिया अपन ने। और पी ए कितना है कि पी ए 24 सेंटीमीटर है, ये भी लिख दिया। कि आर त्रिज्या का मान कि पता नहीं है, यही तो लफड़ा है, इसी को निकालना है। तो हम सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे वो हल में। हल जब लिखोगे तो एग्जामिनर को खुश करने के लिए आपको एक कथन लिखना अच्छा सा कि हम जानते हैं कि, आप जानो या मत जानो लेकिन आपको फिर भी लिखना है, हम जानते हैं कि। अब क्या जानते हो, स्पर्श रेखा की जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अब लंब होती है यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अतः आपने जो त्रिभुज लिया है, कौन सा लोगे आप, ओ ए पी में समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय, कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप सब जानते हो, क्या होती है, कमेंट में बताइए फटाफट। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। कर्ण क्या बनेगा, ओपी, तो अपन ने लिख दिया ओपी का स्क्वायर। आधार किसी एक को मान लो आप, ओ ए का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब आप एपी को मान लो, एपी का स्क्वायर। किसका मान, ओपी का मान यानी 25 का स्क्वायर। और ओ ए आर स्क्वायर, आर का मान तो निकालना, फिर भी आर माना अपन ने, तो ये 24 का स्क्वायर। यहां से देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 आर स्क्वायर प्लस ये 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 625 माइनस के 576 और ये आर स्क्वायर। तो आपके आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 15 में से 6 गए 9, और इधर 15 में से 6 11 हो गए, 11 में से 7 गए 4, और इधर कितने बचे 5 है ना। तो ये आर स्क्वायर यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 7। ये तो आपको पता ही होगा इसका वर्गमूल वगैरह निकालना। तो आर का मान आपके 7 सेंटीमीटर। कहाँ पे ऑप्शन, ये रहा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है, बताइए फटाफट। यदि एक बिंदु P से केंद्र वाले, एक बिंदु P से O केंद्र वाले, कुछ भी मान लो, यहाँ O है, क्या है यहाँ पे, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA व PB स्पर्श रेखा, यानी बाहर कोई बिंदु है उससे दो स्पर्श रेखा खींच रही है ना, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो AOB का मान कितना होगा, क्या बनेगा, फटाफट कमेंट में आंसर दे। तो मैं इस पे दो स्पर्श रेखा खींच देता हूं, लाइन लेने दो, इस बिंदु से यहां से मान लो, सामने से क्या हो रहा, ये रहा। चलो काम बन गया। अपना ये बिंदु P है और एक बिंदु A और एक बिंदु B, और बीच में है आपके इस वृत्त का केंद्र। तो आपसे दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर कितने डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, 80 डिग्री के कोण पे। कितने डिग्री के, 80 डिग्री के। तो यहाँ पे आपको मैंने क्लासों में भी बताया है कि इस प्रश्न को कैसे करना है, कि जैसे आप इसको इससे मिलाओगे तो ये त्रिज्या बन जाएगी, इसको भी इधर मिलाओगे तो ये त्रिज्या बन जाएगी। और आपको संबंध हम जानते हैं कि अभी बताया मैंने, क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। यानी कि दोनों कोण
कितने कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, और ये भी कितने के, 90 डिग्री के। तो आपको कोण कौन सा निकालना है, AOB, यानी कि आपको कोण AOB ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को आप दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हो कि ये दोनों कोण क्या रहते हैं, समपूरक। अगर ऑप्शन में आए तो दोनों का योग कितना होता है, 180। अगर ये 80 का है तो ये वाला कितना रहेगा, AOB, ये रहेगा 100 डिग्री का। नहीं तो आपको पता है कि जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज AOBP, 4 कोण है, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो ये एक का 90, बी ओ कोण का तो अपन को पता नहीं है, और बी का मान कितना है, 90, और ये कितना है, 80, और 90 और 90 कितने हो गए, और सबका मान कितना हो गया, 360, है ना। तो ये हो गया 180, 180 और 80, और प्लस ये और को अपन लिख देते हैं AOB, है ना। चलो ये तो 360। तो आप जैसे कोण AOB निकालोगे तो 360 में से आपको कितना घटाना, 8 8 16, यानी कि आपको घटाना है ये 260। अब 260 घटाओ तो कितना आएगा, वही 100 ही आएगा वापस से। तो यानी कि आपके तब भी आंसर कितना आ रहा है, वही 100। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न तो आप करें तो अच्छा ही है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा के एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 13 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात की। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, एक बार वो पढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, तो सबसे पहले तो अपन ये काम करें कि ऊपर जा रहा है, पकड़ के नीचे लाते इसको। ठीक है, तो ये एक वृत्त है, वृत्त का तो केंद्र भी होगा। ठीक है, केंद्र क्या है इसका, O, बिल्कुल ले लिया। वृत्त की त्रिज्या भी होगी, ये त्रिज्या ले ली, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कितने की है, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, आगे देखो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा है, कोई एक स्पर्श रेखा है तो अपन खींच लेते हैं। ये खींच दी, कोई बात नहीं। तो वृत्त के बिंदु P, अब बात हो रही है वृत्त के बिंदु P, तो यहाँ पे क्या है, P है। ठीक है, और स्पर्श रेखा है PQ, तो ये PQ यहाँ पे होगा। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु P पर इस प्रकार मिलती है, यहाँ पर, यहाँ से कोई रेखा निकल रही है। अब निकल रही है तो अपन भी निकाल देते हैं यहाँ से रोड, ये निकाला अपन ने, ये आगे जा रही है, मिलती है। अब इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 13 सेंटीमीटर। आ गया लाइन पे, पता चली गया होगा आपको कि ये जब 90 डिग्री का बनता है तो इसमें आपको कर्ण का मान दिया है, आधार का मान दिया है, PQ, तो यही तो पूछा होगा कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो आप क्या करना है, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अतः क्या लिखोगे, अतः समकोण त्रिभुज, अतः समकोण त्रिभुज कौन सा है, OPQ में, इसमें क्या हुआ, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसका, OQ का स्क्वायर, आधार किसी को मान लो आप OP का स्क्वायर, और एक लिख लो आप PQ का स्क्वायर। OQ कितना है, 13 का स्क्वायर, OP कितना है, 5 का स्क्वायर। PQ कितना है कि सर पता नहीं है, तो ये पता नहीं है तो अपन भी नहीं लिखते हैं, ये आपका PQ को मैंने PQ रख दिया। ठीक है, इधर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। इसको इधर लाएंगे पक्षांतर यानी करके, तो वर्ग करके, और ये आपका क्या है, PQ स्क्वायर। तो जैसे इसमें से 9 में से 5 गए तो 4, इधर 6 में से 2 गई तो 4, 1 का 1, ये आपके किसका मान आया, PQ स्क्वायर का मान आया। पर अपन को PQ चाहिए, और जब PQ निकालेंगे
तो ये हो जाएगा आपके 144 और पी क्यू का मान कितना 12 और पीछे क्या लगेगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी थी 10वीं प्रश्नावली। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे किसी भी प्रकार से संपर्क करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मिलते हम कल की आने वाली क्लास में। तो प्रश्नों का थोड़ा रिवीजन अच्छे से कीजिए, बोर्ड की तैयारी में आप लगातार अगर बने रहोगे तो वो दिन भी दूर नहीं जब आप अपने अंकों की लिस्ट में गणित के नंबर सबसे ऊपर देखोगे। थैंक यू, धन्यवाद।